पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हर जगह वही फॉर्मूला है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए। मतलब ये आप हाइपरबोला कोई लेंगे और एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट बनाएंगे पैराबोला पर, तो इन दोनों टेंजेंट का जो कंबाइंड इक्वेशन है, दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R। पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए कंबाइंड इक्वेशन S1 बराबर T स्क्वायर। पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में, सब जगह कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा इसमें आता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, हर जगह कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए इक्वेशन T बराबर 0 यूज करना है। दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करके कॉर्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये जो QR है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन है। और तीसरा जो फॉर्मूला हर जगह कॉमन है वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। तो किसी हाइपरबोला के लिए कॉर्ड का इक्वेशन जो कि एक गिवन पॉइंट पर बाइसेक्टेड है, ये पॉइंट आपको दिया जाएगा। तो ये कॉर्ड की इक्वेशन T बराबर S1। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में सब जगह ऐसे ही पड़ेगा। बस कर्व की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जैसे इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हाइपरबोला का इक्वेशन आप x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लिए। जो S1 की वैल्यू होगी पॉइंट से हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, या बराबर 0 नहीं लिखते हैं चलिए। और जो t होगा, t की जगह पर आप टेंजेंट का इक्वेशन यूज करेंगे और टेंजेंट x स्क्वायर की जगह पर x(x1), y स्क्वायर की जगह पर y(y1) और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट। तो ये S1, T और S की वैल्यूज है। हर जगह पर सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सब जगह पर ये तीन फॉर्म जो हैं वो हमेशा सब जगह सेम है। यहाँ पर भी ऐसे दिखते हैं वो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2 पर अपन चल रहे हैं और अपन अब पढ़ रहे हैं एसिम्पटोट्स। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। And here we discuss asymptotes. तो asymptotes of hyperbola जो है, asymptotes of hyperbola are tangents of the hyperbola which touches the hyperbola at infinity. किसी भी हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करने वाली ये जो दो लाइंस होंगी, दे आर कॉल्ड दी एसिम्पटोट्स। ये जो दो लाइंस हैं ये एसिम्पटोट्स होंगी। और फॉर हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, combined equation of asymptotes x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 0। मतलब एक बात जो आपने याद रखनी है, हाइपरबोला और उसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। एसिम्पटोट्स पेयर ऑफ लाइन होती हैं, एसिम्पटोट्स दो लाइन की इक्वेशन होती हैं जो हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच करती हैं। इसलिए ये 1 को यदि आप 0 से रिप्लेस कर दें तो ये जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ए एक्स मिलता है।
तो ये वाली जो लाइन है ये y बराबर b अपॉन ए एक्स होगी और ये लाइन y बराबर माइनस b अपॉन ए एक्स होगी। इन दो लाइनों को अपन बोलेंगे एसिम्पटोट्स। ये टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला है जो कि हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करती हैं। तो आपने जो बेसिकली इसमें एक बात याद रखनी है कि हाइपरबोला और उसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। ये कांस्टेंट में डिफरेंस के कारण आपको हाइपरबोला की इक्वेशन एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो दो लाइंस की इक्वेशन है और यहाँ पर अपन कुछ एसिम्पटोट्स की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके वो प्रॉपर्टीज को आप समझिए। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि हमेशा एसिम्पटोट्स जो हैं वो हाइपरबोला के सेंटर से पास होती है। Asymptotes always passes through the center of hyperbola. Second है hyperbola and its conjugate, मतलब हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम एसिम्पटोट्स। हाइपरबोला के लिए और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स की इक्वेशन सेम होगी। कॉन्जुगेट हाइपरबोला मतलब ये वाला हाइपरबोला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और गिवन हाइपरबोला दोनों के एसिम्पटोट्स की इक्वेशन यही मिलेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट में यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा। और जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तब भी आपको यही दो लाइन मिलेंगी। तो टेंजेंट एट इंफिनिटी है, बोथ दी एसिम्पटोट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए और गिवन हाइपर स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है। अगली बात है इन दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल। तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला it is 2 tan इनवर्स b बाई ए, जो कि आप बड़ा इजीली बता सकते हो, क्योंकि यदि ये लाइन b अपॉन y बराबर mx जैसा है तो ये एंगल आप देखोगे तो tan इनवर्स b बाई ए आएगा। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये इसका एंगल बाइसेक्टर होती है, जो कि अपन अगली लाइन में लिख रहे हैं। तो जो टोटल एंगल दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में आएगा वो 2 tan इनवर्स b बाई ए आता है। मतलब एंगल निकालने के लिए आपको ए भी रिक्वायर्ड होगा और ए और बी दोनों आपको हाइपरबोला की इक्वेशन से मिल जाएंगे। अब यदि आप देखेंगे हाइपरबोला में कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दे आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो आप इसको भी एक लाइन में प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो एसिम्पटोट्स की एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी को नोट करिए, कुछ और अपन इसमें बातें पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब यदि आप अगली प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 5 में ए और बी को बराबर कर देते हैं, तो पेज नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 5। और इसमें अपन ले रहे हैं कि यदि ए और बी बराबर हो जाए तो जो हाइपरबोला की इक्वेशन है
if A equals to B, then equation of hyperbola is x square minus y square बराबर है, क्योंकि ए और बी दोनों ए हमने ले ली। इस टाइप के हाइपरबोला को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जिस हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों बराबर होंगी, वो हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और अब यदि आप यहाँ पर इस हाइपरबोला के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी निकालेंगे और एंगल बिटवीन एसेंट्रूट्स निकालेंगे, तो आप देख रहे हो ए और बी बराबर हो जाता है। तो ए बाई बी का जो वैल्यू, बी बाई ए का वैल्यू 1 आएगा, tan इनवर्स 145 होता है, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रूट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल बिटवीन asymptotes of rectangular hyperbola is 2 tan inverse 1 मतलब पाई बाई 2 90। मतलब किसी हाइपरबोला को आप रेक्टेंगुलर तब भी बोल सकते हैं जब उसके एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री आए। हमेशा एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री नहीं होता, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 2 tan inverse b by a होता है। And when the angle between asymptote becomes 90 degree, then hyperbola is said to be rectangular hyperbola. और यदि आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा √2 होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 90 डिग्री और एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। तो ये √2 बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब ए और बी बराबर हो जाएंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ई स्क्वायर 2 आता है तो ई का वैल्यू √2 आता है। तो दिस इम्प्लाइज ई बराबर √2 यदि अपन ए और बी बराबर हो। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी जो है वो √2 होती है। तो इतनी बातों को आप नोट कर लें और एक बात आप और लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 6 में यदि मैं हाइपरबोला की इक्वेशन को एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 बराबर 0, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस लिख लो और इसको +1 करो। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखेगा। तो ये हाइपरबोला, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एंड जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है जिसको आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0 बोलते हैं। तो ये यदि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और उसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है, तो इनमें जो रिलेशन आता है वो आता है आपका c + h बराबर 2। इन दोनों को ऐड यदि आप करोगे, किसी भी हाइपरबोला में उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एसिम्पटोट्स आता है। तो कि आप जब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप देखेंगे इसका डबल मिल जाएगा, 1 1 कैंसिल होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप एसिम्पटोट्स की इक्वेशन का डबल आपको मिल जाएगा यदि आप हाइपरबोला में उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड कर देते हैं। ये एसिम्पटोट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अगले पेज पर। और फिर अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखिए ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और टाइप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि आप जानते हो किसी भी हाइपरबोला को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोलेंगे जब एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है।
तो मैं यदि एक ऐसा हाइपरबोला बनाऊं जिसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट्स होंगी, तो वो जो हाइपरबोला बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। एंड वो जो है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। उस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एक क्वेश्चन आपको दे रहा है एसिम्प्टोट्स का बेस, फिर अपन चलेंगे आगे पेज नंबर 4। क्वेश्चन इज फाइंड एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन आपको दिया है एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x। तो आपको इस हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए, किसी हाइपरबोला के इक्वेशन से उसके एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। तो आपने जो अभी एक बात सीखी कि हाइपरबोला और उसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। यदि ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब भी आपको हाइपरबोला से एसिम्प्टोट्स निकालने आएंगे, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स वो क्या हो जाएगा, पूरा हाइपरबोला का इक्वेशन आपने सेम रखना है, बस एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, क्योंकि हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। अब आप जानते हो कि ये एसिम्प्टोट्स हैं, मतलब दो लाइन है, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और आप जानते हो यदि कोई इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके का कोई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यदि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें आप जानते हो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये जीरो होना चाहिए। अब यदि आप इस हाइपरबोला में ए बी सी कंपेयर करोगे, तो ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू भी जीरो है, एच का वैल्यू 1/2 है, एफ का वैल्यू, सॉरी जी का वैल्यू -1 है, एफ का वैल्यू -3/2 है, और सी का वैल्यू लैम्डा। इस कंडीशन में जब आप वैल्यू डालेंगे, देयरफॉर ए बी सी का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। 2f/gh करेंगे, GHF 2h/gf -3/2 प्लस 3/2 आएगा, 2f/gh का वैल्यू। फिर -af स्क्वायर जीरो हो जाएगा, -bg स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, और -ch स्क्वायर करोगे तो -λ/4 है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू जो है वो 6 आता है। लैम्डा का वैल्यू उठा के 6 डाल देना यहाँ पर, तो xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को साथ में ले लेना, जिसमें y कॉमन आ जाता है, तो x -3 -2 कॉमन आ जाएगा, तो x -3। तो जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिलती है वो x बराबर 3 और y बराबर 2 आती है। तो दीज आर दी टू लाइंस जो कि एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला होंगी। इस तरीके से गिवन हाइपरबोला की इक्वेशन से यदि आपको एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन निकालने हैं, या एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन से हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है, तो बस एक ही फर्क आप याद रखें कि हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। जैसे ही हाइपरबोला पे आपने कांस्टेंट ऐड किया तो दो लाइन बन जाएंगी, तो पेयर ऑफ लाइन का कंसेप्ट लगा दीजिए, तो लैम्डा आ जाता है। वंस वी गेट दी लैम्डा, वी गेट दी सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, वही एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें तो पूछें। चलिए,
तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि अगली बात आपको बता रहे हैं कि एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, उसका अपन स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं। तो पेज नंबर 5 पर और हियर वी डिस्कस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और यहाँ पर इसको अपन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है आपकी एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला बन जाएंगे, मतलब दीज टू लाइंस आर एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का इक्वेशन जो डायग्राम है वो आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोथ दी वेरिएबल्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब यहाँ पर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर को आप देखोगे, यदि आप फंक्शन में पढ़ो तो y बराबर सी स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब y एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और चूंकि सी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बना है। या तो इन पर जो पॉइंट होंगे दोनों x और y दोनों क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। जब एक्स वाई बराबर आपको सी स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर दिया है, यहाँ पर माइनस भी लग सकता है, तब वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। और इस केसेस में आप देख रहे हैं कि जो टेंजेंट्स हैं इसकी, टेंजेंट एट इन्फिनिटी जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पटोट्स हो गई। और आप जानते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मतलब इसकी भी यदि आप एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो इसकी भी एसेंट्रिसिटी √2 ली जाती है, क्योंकि दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर जब भी एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री होगा तो एसेंट्रिसिटी ई बराबर √2 होगी। और यहाँ पर जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 0। और आपने ये पढ़ा भी है कि हाइपरबोला और उसके एसिम्पटोट्स में केवल कांस्टेंट का फर्क होता है। यदि सी स्क्वायर को 0 से रिप्लेस कर दें तो ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एसिम्पटोट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट्स होंगे। और अब आप देखिए कि यदि आप इस में इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर निकालते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की जो बाइसेक्टर्स होंगी वो दो लाइन होंगी, एक तो y बराबर प्लस एक्स और y बराबर माइनस एक्स। ठीक है, जो बाइसेक्टर के इक्वेशन इनके बनेंगे। तो अब इस हाइपरबोला से जो आपका ओरिजिनल हाइपरबोला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, उससे यदि आपको ये हाइपरबोला की इक्वेशन तक पहुंचना है, ठीक है, तो वो पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कुछ फॉर्मूले बनाने हैं। वो फॉर्मूला के लिए सी स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू हमको चाहिए। तो वो वैल्यू बनाने के लिए एक्चुअली करा क्या गया है कि जो आपका हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, उस को हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर भी 90 डिग्री है। तो हमने वो पूरा जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। यहाँ पर यदि आप इनकी बात करेंगे तो ये y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स है। मतलब इस एंगल की बात करेंगे तो ये 45 डिग्री होता है, और इस एंगल की आप बात करेंगे तो ये 135 डिग्री होता है। तो ये पूरे सिस्टम को उठा के यदि हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, मतलब -45 डिग्री से मैं रोटेट करूंगा, तो ये वाली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ये वाली जो एसिम्पटोट्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाइपरबोला का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो -45 डिग्री से रोटेट करके हम इस हाइपरबोला की इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। और अब इस रोटेशन के लिए आपने ये सिस्टम पढ़ा है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, कि जब मेरे को ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट और एंगल ऑफ रोटेशन देते हैं तो उससे आप
फाइंड कर सकते हैं न्यू सिस्टम में पॉइंट। तो मैं वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि हमारा मान लेते हैं ये एक्स डैश वाई डैश है, ये एक्स वाई है, और यहाँ पर एंगल आपको दिया है -45 डिग्री, साइन -45 डिग्री, माइनस साइन -45 डिग्री और कॉस 45। तो अब यदि आप एक्स डैश का यहाँ से वैल्यू निकालें, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो व्हेन वी कैलकुलेट एक्स डैश वाई डैश, ये सिस्टम से रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट है। तो एक्स डैश का वैल्यू इस डायरेक्शन में आप लिखोगे तो ये आएगा एक्स कॉस 45 मतलब एक्स बाई रूट टू, साइन 45 माइनस 1/√2 होता है तो y/√2, तो ये x प्लस वाई अपॉन √2 आता है। और y डैश निकालोगे तो ये माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन √2। ये अपने न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें न्यू कोऑर्डिनेट हमने डाल दिया एक्स डैश वाई डैश। तो जब आप इसका वैल्यू डालोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई अपॉन √2 का स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन √2 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, देन यू गेट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xy 2x 4xy हो जाएगा। तो 4xy बराबर 2a स्क्वायर आता है, मतलब 2xy बराबर ए स्क्वायर आता है, मतलब xy बराबर ए स्क्वायर बाई 2 आता है। इस ए स्क्वायर बाई 2 को a/√2 का स्क्वायर लिखा है और इस a/√2 को हमने c माना। तो ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो c लिखा है ये c का वैल्यू a/√2 है। ये बन गया xy बराबर c स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये वाले इक्वेशन से ये वाले इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे पहुंचे, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स बन गई है। जब कोऑर्डिनेट एक्सिस हाइपरबोला की एसिम्पटोट्स बनेंगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर होगी, और एसेंट्रिसिटी तो √2 होती है दोनों केसेस में, जब ए बराबर बी हो चाहे कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पटोट्स बन जाए। तो इस तरीके से ये दूसरा हाइपरबोला, इसके बारे में अपन इसकी टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगले पेज पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो पेज नंबर 6। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम है इसका इक्विलेटरल हाइपरबोला, वो आप याद रखना। ये हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। अब यदि इस हाइपरबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लिखें तो ये लिया जाता है x बराबर सी टी और y बराबर c/t। टी कोई पैरामीटर, मतलब इस हाइपरबोला पे यदि आपको कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लेना तो वो सी टी कॉमा c/t लेंगे। ये ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये सी टी कॉमा c/t यानी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन टू दी हाइपरबोला, सी टी कॉमा c/t। ठीक, तो दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। नाउ हियर वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 and T2 points on hyperbola xy बराबर c स्क्वायर। इस हाइपरबोला पे T1 T2 दो पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन, तो वो तो बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं। भाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने T1 ले लिया तो पहला पॉइंट C T1 c/T1 हो जाएगा, और दूसरा कोऑर्डिनेट C T2 c/T2 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप ऐसे निकाल लेंगे x माइनस एक्स।
When you simplify this, तो C कैंसिल हो जाता है, T1 माइनस T2 आता है, -1 अपॉन T1 T2 बचेगा, और x माइनस C T1, इस T1 T2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो y T1 T2 माइनस C T2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस C T1। इसको ट्रांसफर कर देना तो फाइनल इक्वेशन x प्लस y T1 T2 बराबर C T1 प्लस T2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ chord joining two points on the hyperbola। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। y T1 T2, ठीक है, इक्वेशन ऑफ chord। और अगली बात इसमें एक और दिखा देता हूँ, इन दोनों सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लो। अगला पॉइंट है पेज नंबर 7, ये तो 6, पेज नंबर 7। So here we write equation of tangent at x1 y1 point on this hyperbola। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 6। मैं टेंजेंट की और नॉर्मल की दोनों की इक्वेशन आपको लिखा रहा हूँ, और सारी हम इसी हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं। तो अगली बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एट x1 y1 point on hyperbola xy बराबर c। ये हाइपरबोला पे कोई पॉइंट दिया, उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, फिर अपन इसके बाद इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेंगे। सो बड़ा इजी है, आपको ये बताया है सब्स्टिट्यूशन। टेंजेंट कभी भी कोई कर्व पे पॉइंट दिया हो तो ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह पर y प्लस y1, और 2xy की जगह पर xy1 प्लस yx1, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते। ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन बन जाएगी, आपको कर्व की इक्वेशन दी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जो 2xy की जगह पर अपन ने लिख दिया xy1 प्लस yx 2c²। तो ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, इसको याद रखना है। ये सब्स्टिट्यूशन से कर्व पे कोई पॉइंट दिया है, उस पर अपन टेंजेंट का इक्वेशन, और यदि आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद नहीं आता तो कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से अपन वी गेट द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आती है x1 y1 पॉइंट पर। अब अपन इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए केवल क्या करना है, आपने x1 y1 को रिप्लेस कर देना है इसके पैरामेट्रिक पॉइंट पे, जो कि आता है ct, इस हाइपरबोला के लिए c/2। यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, x y1 की जगह पर c/t, फिर y x1 की जगह पर ct, और 2c²। तो c जो है वो कैंसिल कर देना, तो xy(t) बराबर 2c। ये आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, x/t प्लस y(t) बराबर 2c। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अब इन पैरामेट्रिक फॉर्म पे जो दो टेंजेंट बनेंगी, उन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। सो अगली बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट T1 T2 पॉइंट्स। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आता है वो आता है ये 2c T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2।
और y कोऑर्डिनेट आता है 2c अपॉन t1 प्लस t। ये t1 t2 पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है, जिसको आप बड़ा इजीली ला सकते हैं। क्या करना है इसमें, t की जगह पर t1 लिख देंगे, तो t1 पॉइंट पे टेंजेंट आपको ऐसी दिखेगी x प्लस ये t से मल्टीप्लाई कर देंगे y t1 स्क्वायर बराबर 2c t1, और t2 पॉइंट पे टेंजेंट y t2 स्क्वायर बराबर 2c t2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डायरेक्टली यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ y, कैंसिल हो जाएंगे और y कॉमन हो जाएगा तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, और 2c कॉमन हो जाएगा तो t1 माइनस t2, और उसके बाद आप देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट 2c अपॉन t1 प्लस t2 आता है, और y कोऑर्डिनेट किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना तो आपको x कोऑर्डिनेट इतना मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लें। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। t1 t2 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो ये टेंजेंट्स की इक्वेशन है, नोट कर लीजिए इसको। और अपन नॉर्मल की इक्वेशन बना रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन की हेल्प से, पेज नंबर 7 पे। टेंजेंट की जगह नॉर्मल वर्ड कर दिया, और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है माइनस y1 अपॉन x1, ये टेंजेंट का स्लोप आएगा। टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप आ जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल x1 अपॉन y1 हो जाएगा। Therefore, equation of normal point slope formula y minus y1 is equals to slope x minus x1। इसको y1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर x x1 माइनस x1 स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट द इक्वेशन x x1 माइनस y y1 is equals to x1 स्क्वायर माइनस y1। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 पॉइंट। ठीक है, x x1 माइनस y y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर माइनस y1। अब इसका अपन पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में केवल आपने क्या करना होता है, जो x1 y1 पॉइंट है उसको ct c by t से रिप्लेस करना। सो देयरफॉर वी गेट x1 की जगह पर ct डालेंगे, y1 की जगह पर x1 की जगह पर c स्क्वायर t स्क्वायर और c स्क्वायर बाई टी। तो सबसे पहले तो पूरी इक्वेशन को हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में सी से डिवाइड भी कर देते हैं। सी से डिवाइड करें और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही याद रख लीजिए, बस इसको शाओ को इधर ट्रांसफर करिए, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4 प्लस सी बराबर, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैच कर लेते हैं, एक्स टी क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस सी टी पावर 4 प्लस सी, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस तरीके से इस फॉर्म में इतनी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लिए तो टेंजेंट से टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म, उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट से ही नॉर्मल निकलता है और नॉर्मल से ही नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा। सॉरी, टेंजेंट से ही नॉर्मल की इक्वेशन निकलती है पॉइंट फॉर्म में, और फिर उसी पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालिए। और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिक फंडा यही है,
कि एक्स वाई जो है उसको 2xy बना लो और फिर 2xy में 2xy को अपन xy1 प्लस y(x1) लिख देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको अगले पेज पर, पेज नंबर 8 पर। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ट्राई कर लीजिए जरूर। क्वेश्चन है, नॉर्मल एट T1 पॉइंट्स टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला if normal at T1 point on hyperbola xy बराबर c square, meet it again at T dash, then you have to show that, या T2 लिख लो इसको, T1 T2 दिया है यहाँ पर, T2 पॉइंट, then T1 क्यूब T2 बराबर -1, दिस इज द रिलेशन, ये हमको शो करना है। If normal at T1 point to rectangular hyperbola xy बराबर c square meets again at T2 point, then T1 cube into T2 is equals to -1। इसको वेरीफाई कर लें, इसका हो जाए वो डन लिख दें, अदरवाइज ये रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। 1 मिनट है आपके पास, समय शुरू होता है। तो सबसे पहले तो टी पॉइंट पे जो अभी नॉर्मल इक्वेशन लिखी थी वो यूज कर लें। -c का प्लस सी, ये T1 पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन है। अब इसको T2 पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो बस। x की जगह पर c T2 डालेंगे, y की जगह पर c बाय T2 डालेंगे, माइनस का c T1 पावर 4 प्लस c बराबर। तो सबसे पहले तो c से डिवाइड कर देना और T2 से मल्टीप्लाई कर देना। T2 से मल्टीप्लाई कर दिया और c से डिवाइड कर दिया। देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये दोनों टर्म्स को साथ में ले लेना, तो इसमें T1 क्यूब इंटू T2 जो है वो कॉमन आ जाता है, तो T2 बचा माइनस T1, और ये जो दो टर्म है इसमें +1 कॉमन ले, इजीली वेरीफाई हो जाता है। अब ये T2 माइनस T1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा T1 क्यूब इंटू T2 प्लस 1 बराबर 0। और चूंकि ये तो बराबर हो नहीं सकते क्योंकि T1 T2 जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए ये मस्ट बी इक्वल टू 0। सो वी गेट द रिजल्ट कि T1 क्यूब इंटू T2 बराबर -1। सो ये है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy बराबर c स्क्वायर। कभी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है उसकी एसेंट्रिसिटी √2 लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री होता है। दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्पटोट्स बन जाती हैं। दोनों क्वालिटी रहेंगी, एसेंट्रिसिटी √2 रहेगी इसकी, और इसके एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स 90 डिग्री रहेगा। ठीक, टेंजेंट के नॉर्मल के इक्वेशन दोनों आप याद रखें, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में।
टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे ही आप नॉर्मल्स का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो, लेकिन बहुत बड़ा बनता है, इसलिए आपको सजेस्ट यही करेंगे कि नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व करके आप उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। ठीक है, तो उससे आपका ये हो जाएगा। ठीक। तो इतनी बातें हैं हाइपरबोला में, इसको नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।